हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमर्स एरा। दिख रहा है ना ऊपर। चलो, आज का काम क्या है? क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक पूछोगे सर? कौन से क्वेश्चन कराओगे? तो देखो यार, जो लेक्चर 0 है और जो आपका आखिरी लेक्चर 5 या 6 जो भी है, तो लेक्चर 0 से लेक्चर 5 तक जो भी पढ़ाई किए हो सारा का सारा क्वेश्चन आज होगा, है ना। जितना भी आपने अभी तक रिवीजन किया है, पढ़ाई की है, वो सारा आज क्वेश्चन के फॉर्म में, कंसेप्ट के रूप में आपको समझ में आएगा, है ना। और धीमे धीमे आप और अच्छे से आगे बढ़ोगे समझते हुए चैप्टर को। मेरे ख्याल से इस तरीके से आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। उसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आप अपने बुक से निकाल लोगे, और जो नहीं आएगा आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आगे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्या था? मेकिंग ऑफ सेल बेस्ड ऑन रिएक्शन। ओहो, क्वेश्चन के साथ आपको मिला है। कौन सा क्वेश्चन है? तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल बनाना है, और गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए मेरे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो ऑल्सो आइडेंटिफाई द एनोड एंड कैथोड। तो देखो यार, सबसे पहले की बात है कि गैल्वेनिक सेल बनाना है तो उसमें हमको एनोड की रिएक्शन मालूम होनी चाहिए और कैथोड की रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। एनोड की रिएक्शन मालूम करने के लिए एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड की रिएक्शन मालूम करने के लिए कैथोड पे होता क्या है? कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो फॉलो करना करेगा, है ना। देखिए, एनोड पे क्या होता है बच्चों? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, याद कर लो, गैल्वेनिक सेल में रट डालो। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन होता है। रट डालो, रटा होना चाहिए आपको। इतना हो गया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ किसकी? कैथोड की। एनोड की। एनोड की लिखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एनोड लिखेंगे तो एनोड पे जहां ऑक्सीडेशन होगा, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा ना। हाँ, जब बढ़ना होगा तो हमारे पास Fe सॉलिड स्टेट से ये आएगा Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिंपल सा दिख रहा है, Fe से Fe+2 में आएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि Fe ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये बढ़ रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। देखो बच्चों, कैथोड की रिएक्शन में हमको क्या दिखेगा? कैथोड की रिएक्शन में मेरे पास होना चाहिए रिडक्शन, दैट इज Fe+2 से Fe+3। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, घटना चाहिए। तो Fe+3 टू Fe+2, ऑक्सीडेशन स्टेट का कभी भी अगर डिक्रीमेंट हो तो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, याद है। देखो करते हैं। मेरे पास Fe+2 से एक्वस स्टेट से आगे बढ़ोगे तो ये बनता है Fe+3 एक्वस स्टेट में, और प्लस इलेक्ट्रॉन तो ये इधर ऐड करेगा ना, तब जाके आपका ये क्या बनेगा, तब वो Fe+3 में बनेगा ना, Fe+2 से Fe+3। ये तो बढ़ रहा है, उल्टा लिख दिया ना। यहाँ पर होना चाहिए Fe+3 से Fe+2। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड अप करेगा, है ना। अरे, Fe+3 है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक यहाँ पर Fe+2 आ जाएगा। इतना तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11 में पढ़ा है होगा ना। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अब कहोगे सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा वही रिएक्शन ये वाला बन जाएगा। कर देते हैं। और जैसे ही हमने किया तो मेरे पास क्या बन गया? 2Fe+3 एक्वस स्टेट में। और फिर आगे बढ़ेंगे तो, ओ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा छूट गया, +2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ Fe+2 एक्वस स्टेट में। अच्छा, अब गैल्वेनिक सेल बनाना है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल आप बनाए हो क्या? हाँ सर, आपने सिखाया है, मैंने सिखाया है, आपने सीखा है तो बना ही लोगे। तो गैल्वेनिक सेल नोटेशन तो मैंने आपको सिखाया है, और सिखाने के लिए जो नोटेशन है एक बार और बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रॉड को, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बताती है इन कांटेक्ट विथ या फिर फेज डिफरेंस। किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ, उसका कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज के साथ, फिर सॉल्यूशन कनेक्ट होगा, उसका कंसंट्रेशन और वर्टिकल लाइन, उसके बाद हमारे पास रॉड आता है। तो चलो ऐसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास? रॉड रॉड रॉड, आयरन का रॉड है, तो Fe सॉलिड स्टेट में, इन कांटेक्ट विथ किसके साथ? Fe+2 एक्वस मीडियम के साथ। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दिया तो एक्वस मीडियम लिखेंगे, और फिर सॉल्ट ब्रिज के साथ कांटेक्ट में है।
कौन, Fe+3 रिडक्शन में आ गए, Fe+3 एक्वस मीडियम। अब हम आगे जाएंगे, Fe+2, यहाँ पर भी मीडियम सेम है, यहाँ पर भी सेम मीडियम है, तो फेज का डिफरेंस आया ही नहीं, इसलिए हम कॉमा के साथ वापस से Fe+2 एक्वस लिख देंगे। अब पूछोगे सर यहाँ कैथोड क्या बनेगा, तो जब कभी भी हमारा मीडियम सेम होता है तो कैथोड के लिए सिंपल सा इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेंगे। हमारा ये सेल रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप ये मुझसे पहले कर लिए होगे, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बच्चों पेज है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको। गिवन द फॉलोइंग सेल नोटेशन राइट हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन। आसान है, सिंपल सी बात है यार। सबसे पहले हमको हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, तो सबसे पहले एनोड का लिखना है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और फिर हम लिखेंगे कैथोड कहाँ, जहाँ रिडक्शन होता है। और देखो बच्चों सबसे पहले हमको प्लेटिनम दिख गया, तो मतलब कि समझ गए कि देखो दोनों सेम स्टेट में आ गया, डेस्टिन सेम स्टेट में आ गया, तो हमको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो यूज़ करना ही पड़ेगा एज एनोड, बिल्कुल। अब एनोड में होता क्या है, एनोड में तो होता है, दिख ही रहा है यहाँ से, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, Sn+2 एक्वस स्टेट में, ये Sn+4 एक्वस स्टेट में गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सिंपल सी बात है। पेन बदल देते हैं, नहीं चलने देते हैं। एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड का रिडक्शन के पास, हमारे पास रिडक्शन देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट क्या, तो Ag प्लस Ag में सिंपल दिख ही रहा है यार, पढ़े तो हो ना, ये पढ़ाया हूँ, पढ़े हो। तो एक्वस स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये फिर डिक्रीमेंट होके कहाँ पर जाएगा, मेरे पास Ag में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। समझ में आई क्या बात, आ गई समझ में। लेकिन सर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइड कर दो 2 से इस रिएक्शन को, जब 2 से मल्टीप्लाई कर जाओगे तो यहाँ बन जाएगा 2Ag प्लस एक्वस स्टेट में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास 2Ag सॉलिड स्टेट में। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, तो जब इसको जोड़ोगे, देखो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या आएगा, Sn+2 एक्वस स्टेट में है ना बच्चों, फिर हमारे पास 2 टाइम्स Ag प्लस एक्वस स्टेट में, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी है इस तरफ में लेफ्ट साइड में, फिर हम जाएंगे राइट हैंड साइड में, Sn+4 एक्वस स्टेट में है क्या, प्लस 2Ag सॉलिड स्टेट में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन। समझ में आई बात, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं 1 सेकंड में आपको समझ देता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, ठीक है। इस बार हमारा क्वेश्चन कुछ अलग कंसेप्ट का है, नोटेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो अरे यार क्वेश्चन लंबा खासा है क्या, लंबा है, आसान है, लंबा मतलब कोई भी कभी भी लंबा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं, मेक अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ शेल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। हमारे पास ये सेल रिएक्शन दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। इंडिकेट ऑन द डायग्राम एनोड कैथोड एंड द डायरेक्शन इन विच द एनायन कटायन माइग्रेट अच्छा थ्रू द सेल एंड द सॉल्ट ब्रिज एंड द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, माइग्रेशन दिखाना है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट ई डिग्री शेल इफ दिस वैल्यू इज गिवन। ओके, चलिए ये बड़ा सा लिखा हुआ है, बेसिकली हमको सेल भी बनाना है ना, चलो सेल बना लेंगे, सेल तो छोटी मोटी बात है, बनाए बहुत बनाए है ना। चलो तो सबसे पहले सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे और सबसे पहले हमको ई डिग्री ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। तो ई डिग्री ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए ई डिग्री ऑफ सेल होता क्या है। तो ई डिग्री ऑफ सेल आपने पढ़ा है कि सर ई डिग्री ऑफ सेल मतलब कि ई डिग्री ऑफ कैथोड माइनस ई डिग्री ऑफ एनोड, और जो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए, जो IUPAC जी ने कहा है, क्या कहा है कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। याद करो वो लेक्चर में जिसमें मैंने बताया कि कोई भी काम करें तो अगर हमको कंट्री को, हमारे इंडिया कंट्री को अगर हमको ट्रेड करना है तो ट्रेड तो हम डॉलर में करेंगे, भले हमारा क्या हो, जो मुद्रा है हमारी, जो हमारी करेंसी है वो रुपी है। सिमिलर वे में अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है,
लेकिन अगर हमको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना होगा। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, आपने सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा है तो जाके वो पीछे वाला वीडियो देखो, देख के आओ, तब इसको करो। कर नहीं पाओगे, है ना। तो यहां पर देखो क्या हमारे पास दिया है, क्या ई छूट गया था, दिया है क्या Ag प्लस से Ag, मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। Sn+2 से Sn ये भी दिया है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल, नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है क्या। अब हमको फॉलो अप करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। तो एनोड का रिएक्शन देखते हैं। तो एनोड का जो रिएक्शन है वो हो रहा है Sn से Sn+2 में। तो Sn था सॉलिड स्टेट में, यहाँ से Sn+2 गया एक्वस स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए होंगे। और कैथोड का जो रिएक्शन था उसको भी देख लेते हैं बच्चों। कैथोड का रिएक्शन देखो मेरे पास क्या बना, मेरे पास ओके हमारे पास Ag प्लस था, किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में रहा होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा और वापस से हमारे पास Ag बन गया होगा सॉलिड स्टेट में। और क्योंकि हमको यहाँ बैलेंस करना है तो मल्टीप्लाइड बाई अगर 2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा क्या 2Ag और रिएक्शन हमारा बन जाएगा। तो मतलब कि Ag वाला क्या है रिडक्शन है और ये वाला क्या है ऑक्सीडेशन है। मतलब कि ये एनोड का है और ये कैथोड का है। और जो इसकी वैल्यू चाहिए थी वो हमको एसआरपी में चाहिए थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए थी। तो एसआरपी में वैल्यू गिवन है, एसआरपी में हमें वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल में भी तो वैल्यू गिवन है, देखो रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है, रिडक्शन में रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है ना। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन में करना चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, ई डिग्री Sn से Sn+2 में जाओगे तो ये माइनस हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.14 वोल्ट आ जाएगा, है ना। अगर ऑक्सीडेशन में वैल्यू आपको पुट करना है तब की मैं बात बता रहा हूँ बच्चों, तो भी आप कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है ई डिग्री ऑफ सेल होता। अच्छा इसकी बात अभी करते हैं, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डिग्री ऑफ सेल हमको क्या मिलेगा, देखो बच्चों ई डिग्री ऑफ सेल हमको मिलेगा यहाँ पर कैथोड की वैल्यू पुट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में तो 0.80 है और माइनस माइनस होगा 0.14, क्योंकि ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और माइनस हमारे पास फॉर्मूला में ही है। तो इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.80 और प्लस 0.14 वोल्ट। और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 1 9, 0.94 वोल्ट आ जाएगा ई डिग्री ऑफ सेल। ठीक, दिस वैल्यू विल कम अप। अच्छा एक हमको और पता था फॉर्मूला ई डिग्री ऑफ सेल का, पता था आपको ई डिग्री ऑफ सेल इक्वल टू आप कहोगे ई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई डिग्री ऑफ रिडक्शन। ई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ये मालूम चला 0.14 और ई डिग्री ऑफ रिडक्शन हमको मालूम है 0.80 और इक्वल टू मेरे पास वापस एक आंसर आएगा 0.94 भी तो आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। लेकिन जो हमारा IUPAC सिस्टम कहता है कि कोई भी वैल्यू हमको लेके चलनी है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेके चलनी है, उसके अलावा नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो फिर उसके बाद हमको बनाना क्या है, सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। बना लोगे क्या, बना लोगे, बना देते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो रफ करा रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, फिर हम बनाते हैं डायग्राम। अपना डायग्राम जरूरी है क्योंकि सीखना पड़ेगा ना वो भी कैसा बनने वाला है कि नहीं। डायग्राम बनाएंगे से नोटेशन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया है। क्या चल रहा है कहते ना, और सब क्या चल रहा है, सब ठीक है, वैसा ही काम। देखो हमारे पास डायग्राम बनाने के लिए कुछ ज़रूरी उपकरण जैसे कि मार्कर होना चाहिए। ये हमने एक कंपार्टमेंट बनाया, ये हमने दूसरा कंपार्टमेंट ऐसा बना दिया। इस कंपार्टमेंट में मैंने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया ऐसा करके, इस कंपार्टमेंट में मैंने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया ऐसा करके, देखो डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। और उस कंपार्टमेंट को हमने जोड़ दिया किससे बच्चों, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। क्या किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर आई, नहीं आई। व्हाट इज दिस, इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें हमारे पास सॉल्यूशन भी होगा, नॉर्मल सी बात है भैया, जब आपके पास इस तरह का सिस्टम है तो वहाँ पर तो सॉल्यूशन तो होना नॉर्मल सी बात है ना। सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन बन गया। मेरे पास देखो रिएक्शन में क्या था, और कैथोड एनोड को तो मिटा दिया। चलो यहाँ चलते हैं, Sn से Sn+2, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, ये Sn इलेक्ट्रोड होगा। इसको यहाँ नहीं, इसको थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अंदर सॉल्यूशन किसका होगा, Sn+2 का।
है ना। यहाँ पर मेरे पास कौन सा होगा, ये Ag का इलेक्ट्रोड होगा, दैट इज सिल्वर का, टिन का, सिल्वर का। तो यहाँ पर हमारा पास सॉल्यूशन क्या होगा, Ag प्लस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्ट ब्रिज है तो अब यहाँ पर Sn+2 है तो ये टूटेगा Sn+2 के फॉर्म में आएगा और यहाँ पर कटायन होगा। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ इधर क्या होगा, इधर अनायन का मूवमेंट होगा, इधर कटायन का मूवमेंट होगा। सॉल्ट ब्रिज से लिख लेते हैं उसको। इधर मूवमेंट किसका होगा बच्चों, इधर मूवमेंट होगा अनायन का, पता है आपको, और इधर मूवमेंट किसका होगा, कटायन का, आप तो जानते हो। चलो अब बना लेते हैं वायर। वायर बनाया तो बल्ब भी बनाना पड़ेगा। बल्ब देखो बन गया, क्या बल्ब बना है, वेरी गुड, है ना। देखो बल्ब बना लिया और इसको हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब इसको वायर को हम क्लोज कर देंगे, की को क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट का फ्लो होता है। तो इधर हमने करंट का फ्लो दिखा दिया, आई, और हमारा बल्ब क्या हुआ, ग्लो अप हो गया बल्ब। और मेरे ख्याल से दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ तक का खेल समाप्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट दिन नहीं, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नॉर्मल ही सब चल रहे हैं, आसान ही चल रहे हैं, है ना। तो देखो इसको भी देख लेते हैं। क्या है, फॉर द सेल रिएक्शन ए डिग्री सेल इतना है, इफ CO+2CO इज -0.28 volt. What is the value of E degree CE+4 to CE+3? बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। देखते हैं फिर। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास E डिग्री सेल दिया है ना। पेन चेंज कर लेते हैं। E डिग्री सेल के बाद मेरे पास तो दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, CO+2 से CO, मतलब कि ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड लगा देते हैं, SRP दिया है। अच्छा, पूछ क्या रहा है, वापस से +4 से +3 SRP में ही मुझसे तुमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो देखो सबसे पहले एनोड और कैथोड का रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि वैसे ही करना है हमको, क्योंकि हमको बस फॉर्मूला E डिग्री ऑफ सेल इक्वल टू होता है E डिग्री ऑफ कैथोड माइनस E डिग्री ऑफ एनोड, आपको तो मालूम है ना। तो जब ऐसा मालूम है तो हमको देखना पड़ेगा कैथोड क्या है, एनोड क्या है। तो जब एनोड की बात करेंगे देखो बच्चों, तो एनोड का रिएक्शन हमारे पास क्या क्या है, एनोड का रिएक्शन देखो क्या क्या मिलेगा। एनोड C+4 से C+3 जा रहा है, क्या होगा, नहीं, CO से CO+2, दैट इज कॉल्ड एनोड। हमारे पास CO है तो दैट इज कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट सॉलिड स्टेट में, यहाँ से आपका CO+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली लूज करने वाला है। अच्छा, कैथोड का रिएक्शन देख लेते हैं। जब कैथोड की ही बात कर रहे हैं तो इसका भी देख लेते हैं ना। कैथोड की देखेंगे तो मेरे पास C+4 से C+3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्सेप्ट करेगा और ये फिर बनेगा मेरे पास Ce+3। अब वापस देखो, सिंपल सी बात है कि हमको इसको अगर बैलेंस करना है ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यही तो फाइंड आउट करना है बेसिकली बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रहा है। तो मेरे पास क्या गिवन है, हमको कैथोड का गिवन है क्या, कैथोड नहीं गिवन है, कैथोड तो नहीं गिवन है, एनोड गिवन है। पुट कर देते हैं वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमको मालूम है 1.89 वोल्ट इक्वल टू, ये तो निकालना है E डिग्री ऑफ कैथोड माइनस ये वैल्यू गिवन है, क्या है कि माइनस ऑफ 0.28, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होगी इधर माइनस आ जाएगी, तो 1.89 माइनस 0.28 इक्वल टू E डिग्री ऑफ कैथोड। और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 8 में 2 का 6 बचे, यहाँ पर आ गया 1.61 वोल्ट इक्वल टू कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E डिग्री ऑफ Ce+4 टू Ce+3 मिल गया आंसर। समझ गया क्या, चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पीछे सामने ये है, पीछे क्या, पीछे मेरे है, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन। ये हमारे पास 4 हाफ सेल रिएक्शन गिवन है और हमको कैलकुलेट करना है इस सेल का वोल्टेज। सिंपल सी बात है, जिंक से Zn+2, दैट इज ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, और SRP में चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में चाहिए वैल्यू। तो देखो मेरे पास कहाँ है, हम यूज़ करेंगे 4 वाला, तो 4 का यूज़ करेंगे। तो 4 का जो हाफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमको क्या गिवन है, E डिग्री इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट।
अच्छा, इसका रिएक्शन भी अगर मैं लिख दूँ तो कोई दिक्कत, क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का बात हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। वोल्टेज निकालना है बेसिकली, तो ऑक्सीडेशन दैट इज एनोड वाली बात हो गई, है ना। और ये एसआरपी में ही वैल्यू दिया है, क्योंकि देखो बच्चा जनरल प्लस टू से जिंक आ रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, तो एसआरपी में वैल्यू दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ रिडक्शन वाले की, दैट इज कैथोड की मैं बात करता हूँ, ये तो एनोड की बात हो गई, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कैथोड की जब हम बात करेंगे तो कैथोड में क्या मिलेगा देखते हैं। तो कैथोड दैट इज रिडक्शन की बात हो रही है, तो कैथोड में मेरे पास से आपके पास क्या है, आई नेगेटिव एक्वस में सी यू आई भी मेरे पास देखो कहाँ पर है, सॉलिड में है, और फिर सी यू, तो ये वाला मिल रहा है मुझे। यहाँ पर सी यू का भी आप देखोगे तो अगर यहाँ पर आई नेगेटिव सेम ही है, सी यू का आपका ऑक्सीडेशन मेरे ख्याल से घट रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा सी यू आई सॉलिड स्टेट में प्लस इलेक्ट्रॉन से हमको यहाँ पर सी यू सॉलिड स्टेट में प्लस आई नेगेटिव, है ना। अब अगर इससे देखा जाए तो मल्टीप्लाई बाई 2 से कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से देखो, अगर हाफ फ्रैक्शन में मैं किसी भी नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हैं घटाते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको ई डिग्री वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ पर हमको जो ई डिग्री वैल्यू मिली वो कितनी मिली बच्चों, यहाँ आपका गिवन है -0.17 वोल्ट, और क्योंकि ये कैथोड का है, व्हाट इज दिस, ये कैथोड का ही तो है ना। तो कैथोड का है तो इसको हम कैसे करेंगे, मेरे पास आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड, ये एनोड का है, तो ई डिग्री ऑफ सेल इक्वल टू ई डिग्री ऑफ कैथोड माइनस ई डिग्री ऑफ एनोड। और कैथोड का मेरे पास क्या है -0.17 वोल्ट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, प्लस 0.76 वोल्ट। तो अब इसको हम मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करूँगा, 7 में 6 गए, 1 बचा, यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी 6 में 7 गए, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितना था, 6 में 1 गया 5, तो 0.59 वोल्ट पॉजिटिव में रहेगा ई डिग्री ऑफ सेल। तो अभी तक जितनी भी आपने पढ़ाई की, जितने भी अभी तक लेक्चर्स पहले हुए हैं 1 से 5, 0 से 5 तक, वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा डाले। कुछ और क्वेश्चंस जो आपके बुक में हैं, आते हैं आप कर डालो, नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझको भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपका ऐसा क्लास में करा दूंगा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप हमारे नए ऐप पर, ऐप तो पुराना ही हो चुका है, आप नए हैं, आइए वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपके कई सारे कोर्स उपलब्ध हैं, और हमसे आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ में साथ ऐप के माध्यम से भी जुड़िए। आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद।